उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चारों ओर चल रहा है। खास करके सरकारी संपत्तियों पर कब्जा और कुंडली मारकर बैठे उन लोगों पर प्रथम दृष्टया और पहली फाइल में है। यह कहना सही है कि बाबा का बुलडोजर शहर में हर जगह घूमकर अवैध रूप से बनी हुई संपत्तियों को तहस नहस कर रहा है। लेकिन एक ऐसी जगह थी जहां बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा था, लेकिन वहां भी पहुंच गया है। वो थी वकीलों के चैम्बर में। जी हां दोस्तों, ताजा मामला निकल कर आ रहा है जहां वकीलों के चैम्बर पर भी बाबा का बुलडोजर चल गया और प्रोटेस्ट कर रहे वकीलों को जो बाबा का बुलडोजर है और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने समझा दिया है कि अगर अवैध रूप से कब्जा होगा तो बुलडोजर तो चलना लाजमी है। बुलडोजर चलने पर हुआ बड़ा प्रदर्शन। फिर योगी सरकार ने जो किया ना दोस्तों, यह सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। यह पूरी खबर आपको आगे बताते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दरअसल मामला आगरा का है, जहां बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम और तहसीलदार ने तकरीबन 1 दर्जन अस्थायी वकील चैम्बर को ढहा दिया और काफी समय से जो वकील कुंडली मारकर वहां पर बैठे थे और जगह खाली नहीं कर रहे थे, और इसे प्रशासन को काफी दिक्कतें हो रही थी। खास करके वहां पर आने वाले लोगों को दिक्कतें हो रही थी। लेकिन जैसे ही इस बात का पता योगी जी को चला तो उन्होंने इस पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए और एसडीएम से बुलडोजर चलाने की बात कही। और अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बाबा का बुलडोजर वकीलों के चैम्बर पर भी चल गया। इन अस्थायी चैम्बर पर जब बुलडोजर चला तो कई वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन यह रहा बाबा का बुलडोजर इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। और जब वकीलों को समझ में आ गया कि यह बुलडोजर हमारे प्रदर्शन से नहीं रुकने वाला, तो अपना विरोध प्रदर्शन शांत कर दिए, क्योंकि भारी पैमाने पर पुलिस के लोग वहां पर आ गए थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में किसी भी गैर कानूनी जगह को कब्जा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इस बात पर योगी सरकार पूरी तरह से अग्रसर है। गलती करने वाला चाहे कोई भी हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, आप योगी के इस एक्शन से सहमत है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि योगी को और क्या कदम उठाने चाहिए। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। लीज ट्रस सुनक से हारी, क्या गिरेगी ब्रिटेन में बनी 40 दिन की सरकार? ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में बताते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दरअसल ब्रिटेन में आजकल एक बात की काफी हलचल है कि ऋषि सुनक कब पीएम बनेंगे। इस बात को लेकर पूरे ब्रिटेन में गदर मचा हुआ है, क्योंकि जिसको ब्रिटेन की जनता ने अपना पीएम बनाया वही शख्स अब उनकी जान के लिए आफत बन गई है। जी हां, आर्थिक नीतियों पर फेल लीज ट्रस सरकार एक के बाद एक गलतियां करती जा रही है और इसी में वो उलझी हुई है, जनता रो रही है। इस बीच कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद लामबंद हो रहे हैं और इसी को लेकर ब्रिटिश सांसद इस हफ्ते लीज ट्रस को पीएम पद से हटाने की कोशिश करेंगे, जिससे आम चुनाव की संभावना बन सकती है। और इस खबर को डेली मेल ने प्रमुखता से छापा है। जानकारी के मुताबिक लीज ट्रस अपनी गलतियों के लिए देश से माफी मांग रही है। उन्होंने कहा कि उनका 1 महीने का नेतृत्व सही नहीं रहा, लेकिन उन्होंने गलतियों को ठीक किया था। लीज ट्रस सरकार ने हाल ही में संसद में मिनी बजट पेश किया था। इस बजट में उन्होंने टैक्स बढ़ोतरी और महंगाई पर रोक लगाने वाले कदम उठाए थे, लेकिन जल्द ही इन फैसलों को सरकार ने वापस ले लिया। लीज ट्रस ने जब प्रधानमंत्री का पद संभाला था तब कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रही ब्रिटेन की जनता को उनसे बहुत उम्मीदें थी। इसकी एक प्रमुख वजह यह भी थी कि ट्रस ने अपने चुनावी अभियान में जनता से लोक लुभावन वादे किए थे। उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने वाला एक प्रमुख चुनावी वादा टैक्स में कटौती करना था। लीज ट्रस्ट ने सत्ता में आने के बाद टैक्स में कटौती की, लेकिन वह 2 अक्टूबर को अपने चुनावी वादे से मुकर गई। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के फैसले को वापस ले लिया। उनके इस फैसले से पार्टी के अंदर ही बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, जिसके बाद यह आवाज उठने लगी कि लीज ट्रस्ट को हटाकर ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, 100 से ज्यादा सांसद ये चाहते हैं कि ऋषि सुनक ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वह फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और ब्रिटेन को इस आर्थिक संकट से वही बचा सकते हैं। फिलहाल 31 अक्टूबर को लीज ट्रस्ट को बजट पेश करने का एक आखिरी मौका दिया जा रहा है।
अब तो आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि ब्रिटेन में बनी 40 दिन की सरकार कैसे गिर सकती है और भारतीय मूल के सांसद ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से ब्रिटेन की जनता को क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सीबीआई ने खोली मनीष सिसोदिया की पोल, जिसके बाद केजरीवाल भी हुए हैरान। जी हां दोस्तों, 9 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। क्या है यह पूरा मामला, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। देश की जांच एजेंसियों को निशाना बनाना, उन पर इल्जाम लगाना यह कोई नई बात नहीं है। यह एजेंसियां जब नेताओं से पूछताछ करने लगती है तो यह राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए जांच एजेंसियों को ही बदनाम करने लगते हैं। कुछ महीने पहले जब ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो पूरी कांग्रेस ने किस तरह से जांच एजेंसियों को निशाना बनाया था, यह बात किसी से छिपी नहीं है। और अब मनीष सिसोदिया को जब पूछताछ के लिए बुलाया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी यही काम किया और जांच एजेंसी पर मोदी सरकार के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाकर राजधानी दिल्ली में खूब विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की पूछताछ की और अब सीबीआई उनके बयानों को वेरीफाई करेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें आगे भी बुलाया जा सकता है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दौरान सीबीआई ने कई सबूत पेश किए। हालांकि ज्यादातर सवालों पर सीबीआई के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या कुछ पूछा गया, यह सब कुछ आपको बताते हैं। सबसे पहले सीबीआई ने घोटाले के बारे में पूछा तो सिसोदिया कहने लगे कि मोदी उन्हें फंसाने के लिए यह चाल चल रहे हैं, जिसके बाद सीबीआई ऑफिसर ने एक कड़क आवाज में कहा कि हमारे पास सबूत है, सीधे तरह से सच बोलिए। तो मनीष सिसोदिया पूरी तरह से घबरा गए और डर के मारे पानी मांगने लगे। फिर सीबीआई ने केजरीवाल के ऑपरेशन लोटस के दावे के बारे में पूछा तो वो बात को घुमाने लगे, जिसके बाद सीबीआई ऑफिसर गुस्से में आ गए और फिर यह पूछताछ 9 घंटों तक चली। 9 घंटों की पूछताछ के बाद जब मनीष सिसोदिया को जाने के लिए कहा गया तो बाहर जाकर सिसोदिया ने सीबीआई पर ही आरोप लगा दिया यह केस फर्जी है और उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद सीबीआई ने भी मीडिया में आकर मनीष सिसोदिया की पोल खोल दी और कहा कि यह केस बिल्कुल सच्चा है, हमारे पास सबूत है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्द ही इसके पीछे के गुनहगारों को सजा होगी और झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। दोस्तों, आपके हिसाब से जो सेंट्रल एजेंसी ईमानदारी से काम करती है उस पर ऐसा इल्जाम लगना कितना सही है, या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा।